नमस्कार। आज हम महिला क्रिकेट के एक ऐसे वनडे मुकाबले की तह तक जाएंगे जो हाल ही में इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया। और क्या मैच था वो। नमस्ते। बिल्कुल, एक ऐसा मैच जिसका नतीजा बिल्कुल आखिर तक पता नहीं चला। हाँ, सांस रोक देने वाला मुकाबला था। सिर्फ 4 रन से इंग्लैंड जीता। जबरदस्त टक्कर थी सही में। हाँ, हमारे पास इस मैच को कवर करने वाली कई खेल वेबसाइट्स और मैच रिपोर्ट्स हैं, तो आज हम इसी जानकारी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस कांटे के मुकाबले में वो कौन से मोड़ थे, क्या खास पल थे। हाँ, किन खिलाड़ियों ने छाप छोड़ी और इस नतीजे के मायने क्या हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच की हार जीत नहीं है, इसका असर टूर्नामेंट में आगे के समीकरणों पर भी पड़ेगा। हाँ, तो इस करीबी लड़ाई का विश्लेषण करना काफी दिलचस्प होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मैच के स्कोर कार्ड से। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में बनाए 8 विकेट पर 288 रन। 288 रन? हाँ, आजकल के महिला क्रिकेट के लिहाज से ये काफी चुनौतीपूर्ण स्कोर है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो था ही, और इस स्कोर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा इंग्लैंड की कप्तानी हीथर नाइट का। ओह हाँ, उन्होंने एक कप्तानी पारी खेली, क्या कहते हैं, 91 गेंदों पर नाबाद 109 रन। उनका अनुभव साफ झलक रहा था। 109 नाबाद, कमाल। हाँ, और एमी जोन्स ने भी अच्छा साथ दिया, 56 रन बनाए उन्होंने। मिडिल ऑर्डर को एक मजबूती मिली उससे। दूसरी तरफ भारत की गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा छाई रहीं। क्या कमाल की गेंदबाजी थी। जबरदस्त। 51 रन देकर 4 विकेट लेना, वो भी तब जब इंग्लैंड बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। हाँ। ये बेहतरीन प्रदर्शन था। उनकी गेंदबाजी ने निश्चित रूप से इंग्लैंड की रन गति पर थोड़ी रोक लगाई थी। खैर, जवाब में भारत ने 289 के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जज्बा दिखाया। हाँ, एक समय तो लग रहा था कि वो शायद आराम से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। स्मृति मंधाना ने 88 रनों की लाजवाब पारी खेली। बहुत बढ़िया। और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी दबाव में 70 रन बनाए। हाँ, हरमनप्रीत का भी अच्छा योगदान था। और फिर दीप्ति शर्मा गेंद के बाद बल्ले से भी चमकी। 50 रन का अहम योगदान। 3 हाफ सेंचुरीज और एक 88 रन की पारी। हाँ, इसके बावजूद भारत 50 ओवर में 6 विकेट पर 284 रन ही बना सका। उफ। और सिर्फ 4 रनों से चूक गया। सोचकर भी हैरानी होती है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी जीत नहीं मिली। ये 4 रन का फासला ही यही इंग्लैंड के लिए सेमीफाइनल का टिकट बन गया। इस जीत ने उनकी जगह लगभग पक्की कर दी है। हाँ, उनकी पोजीशन काफी मजबूत हो गई। लेकिन भारत के लिए, उनके लिए अब आगे का रास्ता बहुत कठिन हो गया है। यही क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए अब उन खास पलों और टर्निंग पॉइंट्स पर गौर करते हैं जिन्होंने इस रोमांचक मैच की दिशा तय की। इंग्लैंड की पारी की बात करें तो हीथर नाइट का शतक वो सबसे अहम था। मैंने सुना ये उनका 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था। हाँ बिल्कुल, 300वां मैच, और इतने बड़े मौके पर ऐसे दबाव में शतक जड़ना, ये किसी खिलाड़ी के मेंटल स्ट्रेंथ और स्किल को दिखाता है। जबरदस्त उपलब्धि। निस्संदेह उनकी पारी वो एंकर थी जिसने इंग्लैंड की नैया को संभाले रखा, खासकर तब जब दीप्ति शर्मा ने विकेट चटकाने शुरू किए थे। हाँ, दीप्ति के उन 4 विकेटों ने भारत को मुकाबले में जोरदार वापसी दिलाई थी। बिल्कुल। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड 260-270 तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन नाइट अंत तक डटी रही और शायद वही अंतर पैदा कर गया आखिर में। फिर आई भारत की बारी। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच जो साझेदारी हुई, वाह, कमाल की साझेदारी। उसने इंग्लैंड के खेमे में जरूर चिंता पैदा करती होगी। दोनों बड़ी आसानी से रन बना रही थीं। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की मुट्ठी में है, पूरी तरह से कंट्रोल में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि मैच का निर्णायक मोड़ शायद स्मृति मंधाना का 88 रन पर आउट होना था। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। वो जिस लय में खेल रही थी, लग रहा था शतक पक्का है। हाँ, उनका विकेट ऐसे समय गिरा जब भारत को बस मोमेंटम बनाए रखना था। उनके जाने के बाद रन बनाने की रफ्तार पर असर पड़ा। शायद नए बल्लेबाज पर थोड़ा दबाव आ गया, है ना? हाँ बिल्कुल, वो सेट बैट्समैन का जाना हमेशा भारी पड़ता है। हाँ, और फिर वो आखिरी ओवरों का खेल, डेथ ओवर्स जिसे कहते हैं, प्रेशर कुकर सिचुएशन। बिल्कुल। भारत को बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि पहुंच में है लक्ष्य, लेकिन बाउंड्रीज नहीं आई। हाँ, वो बाउंड्रीज नहीं मिली। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने खासकर आखिरी के 2-3 ओवरों में कमाल का अनुशासन दिखाया। उनका संयम और उनकी प्लानिंग भी, ऐसा लगा कि उन्होंने पेस में वेरिएशन और वाइड यॉर्कर का अच्छा इस्तेमाल किया। हाँ, भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका कम दिया। और देखिए, छोटे लक्ष्य को बचाना दबाव में आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। ये सिर्फ स्किल की नहीं बल्कि मेंटल टफनेस की भी जीत थी।
तो अगर हम विश्लेषण करें तो इंग्लैंड की जीत के पीछे क्या मुख्य कारण रहे और भारत कहाँ चूक गया? एवलिन की तरफ देखें तो पहला और सबसे बड़ा कारण तो हीथर नाइट की वो पारी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स। हाँ, एक अनुभवी खिलाड़ी का बड़े मैच में जिम्मेदारी लेना। दूसरा, मुश्किल पलों में धैर्य बनाए रखना। जब मंधाना हरमनप्रीत साझेदारी कर रहे थे तब भी वो पैनिक नहीं हुए। सही कहा। और अंत में गेंदबाजी के दौरान भी संयम दिखाया। तीसरा, उनकी टीम में डेप्थ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो खिलाड़ियों पर ही निर्भर हों। उनकी फील्डिंग का भी शायद रोल रहा होगा, कुछ रन बचाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। करीबी मैचों में एक एक रन, एक एक स्टॉप बहुत मायने रखता है। अब भारत की बात करें हाँ, तो सबसे बड़ी कसक यही होगी कि इतने करीब आकर मैच फिनिश न कर पाना। 289 का पीछा करते हुए 285 तक पहुंचना शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। पर वो आखिरी 4 रन। हाँ, लेकिन जीत की रेखा पार न कर पाना दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंत में चूक हुई। स्मृति मंधाना का विकेट गिरना निश्चित रूप से एक बड़ा झटका था। अगर वो साझेदारी अंत तक टिकती, हाँ, नतीजा शायद कुछ और होता। क्या आपको लगता है कि उनके आउट होने के बाद रन रेट बनाए रखने का प्रेशर ज्यादा आ गया था? संभवतः यही हुआ। जब एक सेट बल्लेबाज जो तेजी से रन बना रहा हो आउट होता है तो नए बल्लेबाज को आते ही उसी गति से खेलना मुश्किल होता है। सही बात है। शायद यहीं पर 2-3 ओवर ऐसे निकले जहां रन उतने तेज नहीं बने जितने बनने चाहिए थे, और अंत में वही 4-5 रनों का अंतर रह गया। हो सकता है शॉट सिलेक्शन में या सिंगल डबल तेजी से चुराने में थोड़ी कमी रह गई अंत के ओवरों में। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत के लिए वाकई एक सुनहरा मौका था। मतलब एक तरह से गवा दिया कह सकते हैं। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, टीम अच्छी लय में थी, बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए लगभग पहुंच ही गए थे। हाँ। लेकिन अंत में नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया। ये जरूर सोचने पर मजबूर करेगा कि ऐसे प्रेशर वाले मोमेंट्स को कैसे बेहतर हैंडल किया जाए। बिल्कुल। निश्चित रूप से ऐसी हार के बाद टीम मैनेजमेंट जरूर विश्लेषण करेगा कि अंतिम 5 ओवरों की रणनीति क्या थी और उसे कैसे और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था। इस नतीजे का दोनों टीमों पर अब क्या असर पड़ेगा? इंग्लैंड के लिए तो रास्ता साफ हो गया सेमीफाइनल का। हाँ, उनके लिए ये जीत कॉन्फिडेंस बूस्टर है। वे अब शायद ज्यादा आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे। हो सकता है अगले एक आध मैच में अपने कुछ खिलाड़ियों को आराम दें या बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएं। लेकिन भारत, उनके लिए तो अब हर मैच करो या मरो वाला हो गया। बिल्कुल। अब उन्हें न केवल अपने बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे, बल्कि ये भी दुआ करनी होगी कि दूसरी टीमों के नतीजे उनके फेवर में रहें। नेट रन रेट का खेल भी शुरू हो जाएगा। हाँ, नेट रन रेट बहुत अहम हो जाएगा। ये स्थिति किसी भी टीम के लिए बहुत दबाव वाली होती है। और ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल की बात नहीं है, मानसिक तौर पर भी इस तरह की हार से उभरना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब आप जीत के इतने करीब हों और हार जाएं, तो वो ज्यादा चुभता है। टीम और फैंस के लिए ये निराशाजनक पल होगा। ये सच है। करीबी हारें आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकती हैं, खासकर अगर ऐसा बार बार हो रहा हो। टीम को इस निराशा से जल्दी बाहर निकलकर अगले मैच के लिए तैयार होना होगा। ये उनके क्या कहते हैं मेंटल रेजिलियंस की परीक्षा होगी। चलिए अब उन खिलाड़ियों पर ध्यान देते हैं जिनका प्रदर्शन इस मैच में यादगार रहा। शुरुआत तो इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट से ही करनी होगी। 300वें मैच में शतक, वो भी नाबाद, और मैच जिताऊ। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है? परफेक्ट कैप्टन्स नॉक। हाँ, उन्होंने वाकई मिसाल पेश की। भारत की ओर से स्मृति मंधाना की 88 रनों की पारी, जिस तरह से उन्होंने चेज शुरू किया था वो काबिले तारीफ था। उनकी बैटिंग में जो फ्लो था, क्लास था। फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर, हमेशा की तरह प्रेशर में उन्होंने टीम को संभाला। 70 रनों की उनकी पारी ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा था। उनका अनुभव और वो जुझारूपन टीम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दीप्ति शर्मा जी, उनका जिक्र किए बिना तो ये चर्चा अधूरी है। सही बात है। पहले गेंद से 4 विकेट, फिर बल्ले से वो महत्वपूर्ण 50 रन। वाह, एक ऑलराउंडर से आप और क्या मांग सकते हैं? कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन। उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन योगदान दिया। हाँ, दीप्ति ने एक बार फिर साबित किया कि वो इस टीम की कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है। उनका प्रदर्शन भारत के लिए सबसे पॉजिटिव चीजों में से एक था इस मैच में। इंग्लैंड के गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी, खासकर जिन्होंने अंत के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की। हाँ। लिंडसे स्मिथ और बाकी गेंदबाज। हाँ। जिस तरह उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया और भारतीय बल्लेबाजों पर लगाम लगाए रखी, वही जीत और हार का अंतर बना। बिल्कुल। डेथ ओवर्स में सही प्लान और उसको एग्जीक्यूट करना, ये उनकी सफलता का राज था। उन्होंने शायद पेस में काफी वेरिएशन किया और फील्ड के हिसाब से बॉलिंग की। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाता। हाँ। वहां की पिच और कंडीशंस का भी कोई रोल था? जैसा कि दोनों टीमों के स्कोर 288 और 284 से पता चलता है,
पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी थी। हाँ, रन तो बने। गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी, जिससे स्ट्रोक खेलना आसान था। शायद इसीलिए इतना बड़ा स्कोर बना और लगभग चेज भी हो गया। यानी गेंदबाजों के लिए चुनौती ज्यादा थी। हाँ, गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ पर बहुत सटीक रहना था। थोड़ी सी भी चूक पर रन जा रहे थे। दीप्ति शर्मा ने दिखाया कि अगर आप सही जगह गेंद डालते हैं तो विकेट मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। और महिला क्रिकेट में 280 प्लस का स्कोर बनाना और उसका पीछा करना, दोनों ही बातें इस मैच को रोमांचक बनाती हैं। निश्चित तौर पर ये उन मैचों में से है जिन्हें फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। स्कोर, प्रदर्शन, ड्रामा, सब कुछ था इसमें। दर्शकों के लिए तो पैसा वसूल मैच रहा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? इस हार से सबक लेकर उन्हें क्या बदलाव या सुधार करने होंगे? सबसे पहली जरूरत है इस हार को पीछे छोड़कर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगले मैच में उतरना। हाँ, वो जरूरी है। उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास रखना होगा। तकनीकी तौर पर देखें तो मैच को फिनिश करने की कला पर और काम करना होगा। अच्छी शुरुआत को बड़ी जीत में कैसे बदला जाए, इस पर ध्यान देना होगा। खासकर लक्ष्य का पीछा करते हुए जब दबाव बढ़ता है, वो आखिरी 5-7 ओवर कैसे शांत रहकर रणनीति पर अमल किया जाए, शायद इस पर टीम को सोचने की जरूरत है। सही कहा। डेथ ओवर्स की बल्लेबाजी, मतलब प्रेशर में बड़े शॉट लगाने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहने की क्षमता, इस पर प्रैक्टिस और मेंटल तैयारी दोनों की जरूरत होगी। और एक बड़ी साझेदारी टूटने के बाद मोमेंटम को गिरने ना देना। हाँ, वो भी अहम होगा। गति को धीमा ना पड़ने देना। तो अब उनके लिए स्थिति बिल्कुल साफ है। कोई अगर मगर नहीं, आगे के सारे मैच जीतो और फिर देखो कि किस्मत कहाँ ले जाती है। हाँ, उनके पास प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं बची है। हर मैच नॉकआउट जैसा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम इस दबाव को कैसे लेती है। क्या ये दबाव उनके बिखेर देगा या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले मैचों में मिलेगा। हाँ, तो इस पूरे रोमांचक मुकाबले का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ये क्रिकेट का एक क्लासिक उदाहरण था, स्किल, धैर्य और प्रेशर झेलने की क्षमता का खेल। बिल्कुल। जहां अंत में इंग्लैंड ने बाजी मारी, लेकिन भारत ने भी दिल जीता। हाँ, कह सकते हैं हीथर नाइट का अनुभव और शतक, इंग्लैंड का अंत के ओवरों में दिखाया गया अनुशासन उनकी जीत के स्तंभ बने। वहीं भारत के लिए मंदाना, हरमनप्रीत और दीप्ति का शानदार प्रदर्शन यादगार रहा। लेकिन वो फिनिशिंग लाइन से जरा सा दूर रह जाना, हाँ, वो उन्हें जरूर रखेगा। ये मैच कई मायनों में याद रखा जाएगा। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या ऐसे बेहद करीबी हाई वोल्टेज मुकाबलों में जहां स्किल का लेवल लगभग बराबर हो, हाँ, जीत हार का फैसला अंततः अनुभव, जैसे नाइट का 300वां मैच, और मुश्किल परिस्थितियों में मानसिक रूप से अडिग रहने की क्षमता पर ही आकर टिक जाता है? अच्छा पॉइंट है। क्या ये मेंटल बैटल फिजिकल स्किल से ज्यादा अहम हो जाती है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे भी गौर किया जा सकता है कि आखिर निर्णायक पलों में क्या चीज एक टीम को दूसरी से बेहतर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।